हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग यूपीएसआई पे बात किया जा रहा है। यूपीएसआई में जो 2025 में वैकेंसीज आई है उनके बारे में। ठीक है, आप जानते हैं कि यूपीएसआई में 4 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हो गया हिंदी हो गया 40 प्रश्न, फिर जीके जीएस और मूल विधि संविधान हो गया, उसमें भी 40 प्रश्न, फिर रीजनिंग के 40 प्रश्न, फिर मैथ के 40 प्रश्न। इन 4 सेक्शनों से 40-40 प्रश्न पूछे जाते हैं और कुल मिलाकर 160 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले बात किया जा रहा है जीके जीएस में मूल विधि और संविधान पर। तो सबसे पहले हम लोग संविधान पर बात करेंगे और फिर उसके बाद मूल विधि पर बात करेंगे कि मूल विधि क्या होती है, मूल विधि कौन कौन सी हैं, तो वो सारी बातों पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत का संविधान का यहाँ से भाग शुरू होगा। भाग 1 से लेकर 22 तक भाग हम लोग पढ़ेंगे और उसमें जितने भी अनुच्छेद है बारीकी से उसको पढ़ा जाएगा, उसको समझने का प्रयास किया जाएगा। और आज पहला ही भाग शुरू होगा संघ और राज्य क्षेत्र। और इसके पहले आप देखेंगे कि जो संविधान में सारी चीज़ें हो चुकी हैं, जैसे कि एक्ट हो गया, संवैधानिक विकास हो गया, फिर इसके बाद संविधान सभा हो गया, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि अनुसूचियाँ हो गई हैं, भाग हो गया है, संविधान के स्रोत हो गए हैं, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। तो लोग नोट्स बनाते रहे, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है और यहाँ से डायरेक्ट ही प्रश्न पूछते हैं। और यहाँ से आप लोग एकदम बारीकी से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि संविधान के जो अनुच्छेद हैं उससे प्रश्न बनाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा वेटेज जो है जीके जीएस में भारतीय संविधान और मूल विधि का ही है। 20 से 25 प्रश्न वहाँ से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं और 40 प्रश्नों में से 20 से 25 प्रश्न अगर यहाँ से पूछे जा रहे हैं तो बहुत ही बड़ी बात है। और 15 से 20 प्रश्न जो हैं जीके जीएस, इतिहास, भूगोल, फिर इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, विविध का सेक्शन हो गया, इन सारी चीज़ें से पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर मूल विधि और संविधान पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की बात है। और यहाँ पर आप लोग नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विद्यार्थी के जीवन का सफलता की जो पहली सीढ़ी मानी जाती है वो नोट्स ही होती है। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाइए और बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइए जो आपके प्रत्येक एग्जाम में काम करे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो जीएस पढ़ाया जाएगा, जो जीएस बताया जाएगा, जनरल हिस्ट्री, वो आपके सारे एग्जाम्स में काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हिंदी तो मान लीजिए कि कभी कभी हिंदी तो स्पेशल सब्जेक्ट है कि वो विषय के आधार पर पूछा जाता है, कि स्पेशल विषय के आधार पर। ठीक है, तो वहाँ पर हिंदी कॉमन चीज़ नहीं है, लेकिन जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ जो है ये आपका कॉमन है, हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप ऐसी तैयारी करिए कि जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पुलिस का भी हो जाए, उसी में वनडे एग्जाम्स की भी तैयारी हो जाए, जिसमें जीएस पूछा जा रहा है। तो वो सारी बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे तो उस तरह से तैयारी लेकर चलेंगे तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हर एक अलग अलग एग्जाम की अलग अलग तैयारी करें, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो बातें बताई जाएंगी उसको आप लोग नोट डाउन करते रहिए, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 1 पर। भाग 1 कौन सा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संघ और राज्य क्षेत्र। और अनुच्छेद कौन सा, 1 से 4 तक। इसके बाद हम लोग नागरिकता पर पहुँचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 ही अनुच्छेद आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। और अनुच्छेद पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, जैसे कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, कौन कौन से राज्य जो है कब वह भारत के अस्तित्व में आए। ठीक है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं और कितने राज्य हैं वर्तमान समय भारत में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके आज हम लोग अनुच्छेद समझ लीजिए, कल हम लोग बात करेंगे कि कितने राज्य हैं, किस राज्य का कब गठन हुआ, किस राज्य को कब भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो ये सारी बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे। और कौन सा आयोग है राज्यों से, राज्य पुनर्गठन आयोग कौन सा है वो हम लोग पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न बनाए जाएंगे इससे बाहर नहीं जाएगा। तो हम लोग बने रहें और जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी बने रहें और नोट्स बनाइए, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। पहले ही देखिए अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया कि इंडिया अर्थात भारतीय संविधान में सिर्फ 2 नाम है, भारत का सिर्फ 2 नाम है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कौन कौन से हैं, इंडिया और अर्थात भारत। ना तो यहाँ पर हिंदुस्तान है, ना यहाँ पर जम्बू द्वीप है, ना ही आर्यावर्त है। ठीक है, तो नाम वैसे भारत का बहुत सारे हैं, लेकिन भारतीय संविधान में सिर्फ 2 ही नाम है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंडिया अर्थात भारत। राज्यों का क्या होगा, संघ होगा, यानी कि इंग्लिश में अगर हम देखें तो यूनियन शब्द का प्रयोग होता है, समूह का नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पहले तो मान लीजिए कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ तब अनुच्छेद 1 में कहा गया था इंडिया अर्थात भारत राज्यों का समूह होगा, लेकिन इसको बाद में जोड़ा गया इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। और संघ में ये चीज़ें होती है, और यहाँ पर देखेंगे समूह और संघ 2 चीज़ें की बात की जाती है, समूह और संघ। ठीक है, क्या इन दोनों में कुछ अंतर होता है, लेकिन
अर्थ दोनों का एक ही निकलेगा, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, समूह में क्या होता है, यहाँ पर छोड़ने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, छोड़ने की प्रवृत्ति होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समूह में छोड़ने की प्रवृत्ति होती है कि कोई भी चीज़ है तो वह उससे अलग हो सकता है, लेकिन संघ में, ठीक है, संघ में ये नहीं देखा जाता, ठीक है, संघ में ये नहीं देखा जाता, ठीक है। तो संघ में क्या होता है कि संघ में आप छोड़ नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पर भारत में, भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। नहीं तो समूह भी किया जा सकता था, क्योंकि भारत राज्यों का समूह है, तो समूह में यहाँ पर अलग होने की प्रवृत्ति, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये अलग होने की प्रवृत्ति है, ठीक है, समूह में अलग होने की भी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। जैसे कि मान लीजिए कोई झुंड है, कोई समूह है, जैसे कि इस तरह से मान लीजिए कि कोई संस्था है, वो समूह है, किसी व्यक्तियों का समूह है, कोई व्यक्तियों का समूह है, तो उसमें क्या होता है कि वो लोग छोड़ भी देते हैं, वहाँ पर छोड़ देते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर समूह शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। और संघ में क्या होता है कि यहाँ पर छोड़ने से पहले अनुमति ली जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि छोड़ने से पहले अनुमति ली जाती है, तो इसलिए यहाँ पर संघ शब्द का प्रयोग किया गया है कि यहाँ पर एक ऐसी चीज़ होगी कि उससे आप लोग अनुमति लेकर वहाँ पर अलग हो सकते हैं। जैसे कि रेफरेंडम होता है, जनमत संग्रह होता है, ठीक है, तो उस तरह से चीज़ें यहाँ पर संघ में देखने को मिलती हैं, लेकिन समूह में वैसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। समूह में वहाँ पर अलग भी हुआ जा सकता है। जैसे कि आप स्टेट ऑफ अमेरिका देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, वहाँ पर राज्यों का समूह है, वहाँ पर जितने भी राज्य वहाँ पर अमेरिका के में शामिल है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि वो राज्य जो है उनका संविधान अलग है, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अमेरिका जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसमें जो राज्यों का समूह है उनका संविधान अलग अलग है, सभी का संविधान अलग है, सभी राज्यों का संविधान अलग है, और एक अलग से वहाँ पर केंद्रीय संविधान भी देखने को मिलता है जो अमेरिका का होगा, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वो संविधान होगा, और उसके बाद वहाँ पर अलग अलग राज्यों का अलग अलग संविधान भी वहाँ पर है। लेकिन भारत में ऐसा चीज़ नहीं है। भारत में देखेंगे कि एक ही संविधान है, 28 राज्य हैं भारत में, ठीक है, वर्तमान समय में 28 राज्य है। यहाँ पर 28 राज्यों का संविधान अलग अलग नहीं है। वहाँ पर आप देखेंगे कि 28 राज्य जो है अपन में कानून तो बना सकते हैं, लेकिन केंद्र क्या है, भारत का संविधान। इसीलिए भारत को यहाँ पर राज्यों का संघ बोला गया। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, ठीक है, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यहाँ पर ध्यान देंगे कि यूएसए में ऐसा नहीं है। और भारत में अगर तुलना किया जाएगा राज्यों के बारे में, भारत में तो 28 राज्य हैं, ठीक है, 28 राज्य हैं, लेकिन इनका जो केंद्र है वो संविधान है भारत का, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये संविधान है भारत का। लेकिन अमेरिका में क्या है, एक केंद्रीय संविधान भी है, ठीक है, एक केंद्रीय संविधान है यहाँ पर, केंद्रीय संविधान। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए केंद्रीय संविधान है, परंतु राज्यों का भी संविधान है, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परंतु राज्यों का अपना अलग संविधान भी है, अपना अलग संविधान भी है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर अमेरिका को राज्यों का समूह बोला जाता है, क्योंकि ये जितने भी अमेरिका में राज्य हैं ये अलग भी हो सकते हैं यूनाइटेड स्टेट से, वहाँ पर अलग भी रखने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि उनका अपना अलग से भी संविधान है और एक केंद्रीय संविधान है। और वैसा आप देखेंगे कि भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में 28 राज्य हैं, लेकिन 28 राज्यों का जो संविधान है वो एक ही माना जाता है, जो है भारत का संविधान, जो सर्वोच्च शक्ति है, ठीक है। तो राज्य अपने अंदर, वहाँ पर राज्यों का आप देखेंगे कि राज्यों का सेना भी नहीं होता है भारत में। भारत में राज्यों का सेना नहीं है, वहाँ पर केंद्रीय सेना की बात की जाती है। भारत में पुलिस है, ठीक है, पुलिस की बात की जाती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पुलिस और सेना में अंतर होता है, ठीक है, पुलिस व सेना में अंतर होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेना क्या होता है, केंद्रीय होती है, तो भारत में केंद्रीय सेना की बात की जाती है। राज्यों में ब्यूरोक्रेसी, लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए पुलिस व्यवस्था की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अमेरिका में अगर राज्यों का संविधान है तो राज्यों का सेना भी होगी, ठीक है, तो इसलिए। और अमेरिका का अपना अलग से एक केंद्रीय संविधान है और अमेरिका का अलग से केंद्रीय सेना भी है, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है, संघ और समूह में क्या अंतर होता है, ये सारी चीज़ें हैं। समूह में लोग अलग होने की प्रवृत्ति रखते हैं, संघ में अलग होने की प्रवृत्ति नहीं होती है, ठीक है। और इसीलिए भारत में, भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक।
तो यहाँ पर अनुच्छेद दूसरा देखिए, अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। यहाँ पर 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, प्रवेश और स्थापना। ठीक है, तो एक बात यहाँ पर कॉमन समझ लीजिएगा कि कानून कौन बनाएगा? संसद। भारत की संसद जो है ये कानून बनाएगी। और संसद कैसे कानून बनाएगी? कि उसको जो ठीक लगेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं जो ठीक लगे, संसद को जो ठीक लगेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये हर एक में कॉमन रहेगा। यही शब्द हमेशा प्रयोग होता है कि संसद जो चाहे, संसद के इच्छा अनुसार, संसद को जो ठीक लगे, ये सारी बातें यहाँ पर प्रयोग होती है। और यहाँ पर देखेंगे कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना में ये होता है कि संसद अगर चाहे, ठीक है, तो अगर संसद अगर चाहे तो वो नए राज्यों का प्रवेश भी कर सकती है। और संसद अगर चाहे तो वहाँ पर किसी नए राज्य की स्थापना भी कर सकती है। किसके द्वारा करेगी? विधि बनाकर। ठीक है, अगर संसद को वहाँ पर ठीक लग रहा है कि विधि बनाकर इसकी स्थापना कर दी जाए और विधि बनाकर इसको प्रवेश करा लिया जाए भारतीय संघ में, तो संसद विधि द्वारा कर सकती है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, 2 शब्द का प्रयोग हुआ है, प्रवेश और स्थापना। और भारतीय संविधान में एक एक शब्द का महत्व है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर एक शब्द बदला वहाँ पर अनुच्छेद बदल जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि एक शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बदला तो वहाँ पर अनुच्छेद ही बदल जाएगा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। और इसीलिए भारतीय संविधान में हर एक शब्द इम्पॉर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़िए, उसको ध्यान से समझिए कि क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। और क्या बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि क्या पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर 2 शब्द है, प्रवेश और स्थापना। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 2 के तहत जो संसद है विधि बनाकर, जो उसको ठीक लगे विधि बनाकर किसी नए राज्य की स्थापना कर सकता है और किसी नए राज्य को भारतीय संघ में मिला सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, और फिर इसको देखिए अनुच्छेद 3 के तहत क्या कहा गया कि नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन। ये बहुत ही, अब देखेंगे कि यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिएगा कि जितनी भी बातें की जाती हैं संसद करेगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ें जो है संसद करेगी। कौन करेगा? एलएस और लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ पर बहुमत से, वहाँ पर साधारण विधेयक के द्वारा ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती है, साधारण विधेयक के द्वारा यहाँ पर इसको पारित किया जाता है। और इसका जो संबंध है देखेंगे कि अनुच्छेद 368 के तहत उसको माना नहीं जाता। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो विधियाँ बनाई जाएंगी, जो चीज़ें की जाएंगी, जो संसद नियम कानून बनाएंगे, वो अनुच्छेद 368 के तहत उसको वहाँ पर विधि विरुद्ध नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी राज्य के से किसी राज्य क्षेत्र का वहाँ से उसको अलग किया जाए तो वहाँ पर राज्यों की सहमति भी चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई राज्य है, यहाँ से कोई राज्य है ये, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये स्टेट है, कोई राज्य है, तो इसको हम देखेंगे कि ये कई भागों में बटा, कई भाषाएँ हैं, कई धर्म हैं। अगर हमको ये वाला क्षेत्र अलग करना होगा, ठीक है, और ये वाला क्षेत्र अलग करना होगा तो ये भी एक राज्य बनेगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? एक राज्य बनेगा। लेकिन इसकी अनुमति, बड़े वाली की अनुमति चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई विशेष भाषा हो जाए, कोई विशेष जनजाति हो जाए, कोई विशेष धर्म के लोग हो जाए, कोई विशेष भाषा वहाँ पर हो जाए, तो बोली भाषा अगर बदल जाए और यहाँ पर जो धर्म है वो भी बदल जाए, तो ये क्या होगा कि यहाँ से जनमत संग्रह के द्वारा इसको अलग कर दिया जाएगा। इसकी भी अनुमति चाहिए। और कौन करेगा? संसद करेगी। ठीक है, कौन करेगा? संसद करेगी। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से नए राज्यों का निर्माण होता है और नए राज्यों की स्थापना किया जाता है। अभी देखेंगे कि 2014 में ही आंध्र प्रदेश से तेलंगाना वहाँ पर अलग हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। ठीक है, तो किसके आधार पर हुआ? मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश है, हमको तेलंगाना बनाना है, ये तेलंगाना आ गया। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे कि संसद में वहाँ पर विधेयक आएगा और ये आंध्र प्रदेश के वहाँ के लोग रहेंगे, वहाँ पर जो अधिकारी रहेंगे वो रहेंगे और वहाँ पर संसद में वहाँ पर सारी चीज़ें होंगी और सारी चीज़ें होने के बाद अगर वो नियम बन जाता है तो वहाँ पर तेलंगाना राज्य बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि कैसे राज्यों का स्थापना होता है और कौन कौन से राज्यों की स्थापना हुआ है उसको हम लोग कल बात करेंगे। और यहाँ पर आज समझ लीजिए कि संसद जो है राज्यों का निर्माण, स्थापना और नामों में परिवर्तन, क्षेत्रों में परिवर्तन कैसे करती है। और संसद, हमने आपको बताया कि जो संसद को ठीक लगेगा विधि बनाकर वो किसी भी वर्तमान राज्य को क्षेत्रों में
या नामों में परिवर्तन कर सकती है, कि नाम बदल सकती है, क्षेत्र को घटा बढ़ा सकती है। तो अब देखेंगे कि जैसे कि जो राज्यों में नाम बदले जाते हैं तो राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। अगर वही केंद्र लेवल पर किया जाए कि किसी स्टेट का ही नाम बदल दिया जाए, जैसे कि देखेंगे कि जब उत्तराखंड बना था, ठीक है, तो उत्तराखंड बना था तो इसका नाम क्या था? उत्तराखंड जब बना था तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो जब उत्तराखंड बना था तो उत्तराखंड का जब शुरुआत में जो नाम था उत्तरांचल था, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि उत्तरांचल था। लेकिन बाद में इसका संशोधन किया गया, बाद में इसको चेंज किया गया, इसको परिवर्तन किया गया, तो क्या बना? उत्तराखंड, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो क्या बना? उत्तराखंड बना। तो इसीलिए यहाँ पर कहा बता रहे हैं कि जो कानून बनेगा, जो नामों में परिवर्तन होगा, जो क्षेत्रों में परिवर्तन होगा, जैसे कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, ये संसद करे किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत, क्योंकि यहाँ पे एक नए राज्य की स्थापना हो रही है और एक नए राज्य का यहाँ पर देखेंगे कि जो क्षेत्र है उसका परिवर्तन किया जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर देखेंगे कि अनुच्छेद 3 के तहत जो संसद है विधि बनाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन भी कर सकती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 3। और अनुच्छेद 4 एकदम आसान है कि संसद को शक्ति है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि संसद को शक्ति है, सारी बातें जो है संसद करेगी। जो हम आपको हर एक अनुच्छेद में बता रहे हैं कि संसद सारी करेगी, वही बात जो है अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि संसद को अधिकार होगा ये सारी चीज़ें करने के लिए। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो नियम कानून बनाए जाएंगे वो अनुच्छेद 368 के तहत वो विधि विरुद्ध नहीं माने जा सकते, उनका संबंध जो है अनुच्छेद 368 के तहत नहीं रहेगा, संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो विधियाँ बनाई जाएंगी उसका जो संबंध है वो जो संशोधन होगा अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और ये बातें आप लोग याद रखिए कि भारत का संविधान और संघ और राज्य क्षेत्र किस प्रकार से बना, और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी पढ़ने वाली और समझने वाली कि आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा और हमेशा आप लोग एकदम बारीकी से पढ़िए। एक एक अनुच्छेद हम आपको डिफाइन करेंगे, जो महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसी पर हम लोग बात करेंगे, बाकी फालतू की चीज़ों पर वहाँ पर बात नहीं करेंगे। है तो सभी महत्वपूर्ण, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी सारी चीज़ें होंगी, जितनी भी सारी चीज़ें होंगी, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे। आज हम लोगों ने भारत का संविधान, संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बात किया कि किस प्रकार से कोई राज्यों का निर्माण हो सकता है, किस प्रकार से किसी राज्य का प्रवेशन हो सकता है, किस प्रकार से किसी राज्य की स्थापना किया जा सकता है, किस प्रकार से राज्यों के क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन किया जा सकता है, वो सारी बातें हम लोगों ने बात किया, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात हमेशा कॉमन रहेगी, हर एक चीज़ में, कोई भी संविधान में पढ़ेंगे भारतीय संविधान में, तो एक चीज़ कॉमन रहेगी, ठीक है। वैसे तो 2-4 चीज़ें कॉमन रहती हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है संसद, ठीक है। और संसद के द्वारा ही सारे कानून बनाए जाएंगे। और इसके बाद एक नाम और रख लीजिए कि राज्य विधानमंडल। अगर राज्य के बारे में बात करेगा तो राज्य विधानमंडल, और राज्य विधानमंडल की फॉर्मेशन किस प्रकार से, जैसे संसद है केंद्र में, उसी तरह से राज्य में राज्य विधानमंडल है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो केंद्र है वहाँ पर राज्यसभा लोकसभा की बात की जाती है, लेकिन हर राज्य में वहाँ पर विधानमंडल में, हर राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद का प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जब राज्य पर पहुँचा जाएगा तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग नोट्स बनाइए और नोट्स बनाते रहिए। फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।